क्या लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि जनता अपना फैसला सुना दे और नेता उस फैसले को मानने से इनकार कर दे? क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी अपनी कुर्सी छोड़ने से मना कर सकता है? आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां इस वक्त सिर्फ सियासत नहीं चल रही है बल्कि संविधान की असली परीक्षा हो रही है। ममता बनर्जी एक ऐसा नाम जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर छाया रहा। साल 2011 जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई और 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हटा दिया। फिर 2016 जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2021 में तीसरी बार लगातार जीत और ममता बनर्जी ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। यानी 2011 से लेकर अब तक लगातार सत्ता, लगातार प्रभाव। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उनकी ताकत सिर्फ उनके नाम में ही नहीं थी बल्कि उनकी पार्टी के प्रदर्शन में भी साफ दिखाई देती है। 2011 का चुनाव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 184 सीटें जीती और यहीं से बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। फिर 2016 में सीटें बढ़कर 211 हो गई, यानी कि जनता का भरोसा और मजबूत हुआ और 2021 में 213 सीटों के साथ में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। लेकिन इसी 2021 चुनाव में एक बड़ा झटका भी लगा। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई। हालांकि बाद में उपचुनाव जीतकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। यानी कि तस्वीर साफ है, पार्टी मजबूत थी लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर चुनौतियां भी सामने आई। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि जनता जब फैसला करती है तो सबसे मजबूत कुर्सी भी हिल जाती है और अब वही हुआ। हालिया चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा पेश कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असल कहानी तो इसके बाद से शुरू होती है। चुनाव नतीजों के बाद में ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये जनादेश नहीं है, ये एक राजनीतिक खेल है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. अब सवाल उठता है, क्या ऐसा संभव है? क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है? तो चलिए अब इसके बारे में सीधे बात करते हैं। कानून की, संविधान की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बारे में क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 172 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। 5 साल पूरे होते ही विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है। यानी कि अगर कार्यकाल पूरा हो गया है तो वह सरकार भी खत्म हो जाती है और मुख्यमंत्री का पद भी खत्म हो जाता है। अब दूसरी स्थिति समझिए, अगर चुनाव हो चुका है और किसी भी दूसरी पार्टी को बहुमत मिल गया है तो वो मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना होता है। ये कोई विकल्प नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो क्या होगा? तो राज्यपाल की भूमिका सामने आती है। राज्यपाल नई बहुमत वाली सरकार को बुला सकते हैं और उसे शपथ दिला सकते हैं और इस तरह पुरानी सरकार अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यानी साफ शब्दों में कुर्सी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये जनता के फैसले से चलती है और संविधान के नियमों से चलती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक मुख्यमंत्री खुलकर कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो क्या वे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर एक बड़ा संवैधानिक टकराव शुरू हो चुका है? तो देखिए, भारत का लोकतंत्र एक बहुत साफ सिद्धांत पर चलता है, जिसके पास बहुमत उसी के पास सत्ता, ना कि जिसके पास कुर्सी वही उसे छोड़ने से मना कर दे। अगर बहुमत खत्म हो गया है तो वो सत्ता भी खत्म हो जाती है, चाहे वे कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। अब इस पूरे मामले में देश की नजरें टिकी है राज्यपाल के अगले कदम पर, नई सरकार के दावे पर और सबसे ज्यादा संविधान की ताकत पर। क्योंकि आखिर में ना कोई नेता सबसे बड़ा होता है, ना कोई पार्टी, सबसे बड़ा होता है संविधान और जनता का फैसला। अब आप बताइए, क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर बना रह सकता है या फिर संविधान सबसे ऊपर है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची और सीधी दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।